हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से और आज जनवरी 22 2025 शाम के 5:45 का टाइम हो रहा है। कंपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसको मैं आपके सामने एक दिखाना चाहूँगा और आप बताइएगा कि इसके मैसेज के डलने से किस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट कंपनी ने शेयर किया है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है डे बाय डे इंक्रीजिंग प्राइजेज़ GDS 17 सेंट और GDG 1.02 सेंट और सॉफ्टवेयर में प्राइस कर दिया है 1.04, ठीक है। अब इससे केवल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस प्राइस के इंक्रीज़ होने से, ठीक है, आपका क्या प्रॉफिट हो रहा है, आवाम का क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये जानना चाह रहे हैं इस प्राइस के बढ़ने से। मैं इसको लाइव लेके चलता हूँ। मुझे आज तक एक साल में ये नहीं पता लगा कि ये जो GDS का प्राइस है इसके बढ़ने से क्या बेनिफिट हो रहा है किसी व्यक्ति को। इसका प्राइस तो बढ़ रहा है पर एक व्यक्ति लेवल पे उसका क्या बेनिफिट हो रहा है ये आज तक मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, ठीक है ना भाई। वो तो स्टकिंग प्रॉफिट है जो सिस्टम दे रहा है, पर इंक्रीज़ होने से वो हमारा फ़ंड जो है वो इंक्रीज़ कैसे हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 16 सेंट था प्राइस मॉर्निंग नून तक और अभी नोटिफिकेशन के बाद में ये 17 सेंट हो गया है। तो अब ये 17 सेंट होने से मुझे क्या लाभ हुआ या आवाम को क्या लाभ हुआ ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। पिछले एक साल में ये 10 सेंट से 17 सेंट का हो गया है, इससे लाभ आवाम को क्या हुआ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं GDG लाइव रेट का। वो 1.02 सेंट था और 1.04 सेंट हो गया है। अब ये लाभ केवल उन व्यक्तियों के पास तो समझ में आता है जिनके पास में GDG एक्सचेंज में या ट्रस्ट वॉलेट में है, ठीक है ना। अदरवाइज़ किसी व्यक्ति का क्या लाभ, ठीक है, अगर किसी ने होल्ड कर रखा है। अब मुझे एक बात है, इन्होंने ये पेमेंट को होल्ड कर दिया है, आवाम आवाज़ नहीं उठा रही। अब इन्होंने आप ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्टॉप लगा दिया, वी आर अंडरगोइंग फाइनल अपडेशन, सर्विस विल रिज्यूम सून। आप ये बताइए इस सिस्टम में जब ये GDG इनका अपना कॉइन है, अब आपके पास इतनी बड़ी आवाम है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम को GDG में विड्रॉल लेना चाहे तो वो भी आपने स्टॉप लगा दी। चलो USDT में आप नहीं दे रहे, प्राइस उसका इंक्रीज़ है आप बताते हैं, पर GDG का प्राइस देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। GDG तो आप ही का सिक्का है जिसकी वैल्यू 0 है, जिसकी आपने $1 वैल्यू रखी है एक्चुअल में, ठीक है ना। वो तो आपके 0 वैल्यू का जो सिक्का है वो $1 में या 1.2 सेंट या $1.4 में वो बिक रहा है, 0 वैल्यू का जो सिक्का है, ठीक है। तो वो उसमें विड्रॉल देने में क्या दिक्कत है। अगर उसमें भी आप अगर विड्रॉल दे देते हैं अगले 10 दिन में, कम से कम ये तो है कि वो उसे एक्सचेंज पे जाके USDT में कन्वर्ट कर लेगा या उससे ट्रेडिंग कर लेगा या उसे सेल करके अपने 2 पैसे बना लेगा। भाई अगर आप आवाम के लिए सोच रहे हैं तो आप आवाम को सोच रहे हैं तो उसको आवाम को क्यों आपने हताश महसूस कर रही है। आपने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हर एक लेवल पे। आपका जो ऑप्शन है एक्टिवेशन वॉलेट बनाने का वो अभी तक चालू नहीं हुआ, ठीक है। आपने हर एक जगह से विड्रॉल बंद कर रखा है, ठीक है। आप GDG जब इनका अपना कॉइन है तो GDG आपने बनाया अल्टरनेट, USDT अल्टरनेट कहते हैं, तो आप GDG में दो ना। जो मैं ये नहीं कह रहा जिस व्यक्ति को लेना वो तो ले सके, ठीक है ना। आप सारा रोल बैक कर रहे हो, कम से कम उसके लिए तो ऑप्शन खोल दो। भाई अगर हमें GDG में विड्रॉल लेना, हम नहीं ले रहे USDT में, आप हमें GDG में विड्रॉल दे दो, ठीक है ना। तो मेन बात है कि जब तक आप प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे, आवाम को केवल उसका मजबूरी का फ़ायदा ही उठाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आवाम आपके साथ में जुड़ी है, भरोसे पे जुड़ी है, तो आवाम के साथ में आप जो है खड़े उतरिए, क्योंकि आपने पहले बहुत सारे प्रोसेस कर दिए हैं जिसमें आप फेल हो चुके हैं और आज भी आप फेल होने का
कारण आप खुद हैं, आवाम नहीं है। आवाम तो हर तरीके से आपके साथ में हो रही है, फिर भी आवाम को जो है उसका मेहनत का मेहनताना देने को तैयार नहीं है आप, ठीक है ना। आप कहाँ दे रहे हैं आप बताइए। आप सॉफ्टवेयर में ही कोई चीज़ अपडेट नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये आप देखें 19 20 और 19 और 19 तारीख की सोल्जर की जो प्रॉफिट है, स्टकिंग प्रॉफिट है, वो कहाँ है सोल्जर का 19 तारीख का, कहाँ गया वो। चलो ये छोड़ दिया, ठीक है। आपने कहा भैया सॉफ्टवेयर अपडेशन है, ठीक है। इसके बाद में आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी तक 5 दिन हो गए आपका, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, संडे में आपने कैलकुलेशन करके मंडे में आपको सोल्जर की जो वर्किंग इनकम है वो रिलीज़ करनी थी। आपको सॉफ्टवेयर में तो डालनी है, आपको आईडी पे तो डालनी है। आप तो जब भी पैसा तो दे ही नहीं रहे ना, आपको आईडी पे तो डालनी है यहाँ पे। ये आप ही का ही तो सॉफ्टवेयर है, आपको यहीं तो डालनी है, दिखानी है। आप यहाँ भी नहीं दिखा रहे, देना चाह रहे, तो इसका क्या मतलब है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आप मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या आपका मिशन विज़न है सिस्टम को लेके, मुझे नहीं पता। वेबसाइट आपकी सारी बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक नई वेबसाइट आप लॉन्च करके पुरानी वेबसाइट पे पानी फेर देते हो, ठीक है। ऐसा क्यों करते हो। 6 महीने से ज़्यादा आप किसी सिस्टम को नहीं चला पा रहे, ठीक है। आवाम, मैं कह रहा हूँ जो मैनेजमेंट का हिस्सा है वो इन बातों को बचाएं, ठीक है। आप आवाम के बारे में कुछ सोचिए। आवाम आपके साथ में अगर खड़ी है तो आप भी आवाम के साथ खड़े रहिए। आप कहीं भी आवाम के साथ में खड़ा होने को तैयार नहीं है किसी भी रूप में। आपने जब अल्टरनेट निकाला तो इसको विड्रॉल को जीडीजी में दे दीजिए ना, ऑप्शन दे दीजिए जीडीजी में। भाई जीडीजी तो आप ही का कॉइन है, उसमें आप ऑप्शन दे दीजिए। वो अपना ट्रेडिंग करके वहाँ पर कम से कम एक्सचेंज पे ले जाके कम से कम वो कन्वर्ट करके 2 पैसे तो बना लेगा अपने। अगर आप नहीं देंगे तो किस तरीके से चलेगा, ऐसा तो चलने वाला है नहीं आप, ठीक है ना। आपके मन में क्या क्या वो है ये आप जाने, मैंने तो केवल दिखा दिया। अब आप ये जो मेरे सवाल हैं इससे बताइए, जीडीजी का लाइव रेट बढ़ने से आवाम को क्या प्रॉफिट हो रहा है। इस जीडीएस का जीडीजी का लाइव रेट बढ़ने से आवाम को क्या प्रॉफिट हो रहा है, जब लोगों के पास जीडीजी है ही नहीं, गिने चुने लोगों के पास में है, ठीक है। आवाम के पास में जीडीजी है क्योंकि आप विड्रॉल दे नहीं रहे। अगर आप विड्रॉल देते तो उनके पास में कुछ होता तो वो उसको लेके भी जाते, ठीक है ना। तो आप जाने, ठीक है। ये सवाल हैं कुछ जिनके जवाब आपको देने बाध्य है। आप नोटिफिकेशन, एक तो नोटिफिकेशन आप नहीं देते किसी भी चीज़ का, आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर देते और नोटिफिकेशन आवाम को नहीं भेज पाते। बहुत कम नोटिफिकेशन में आप आवाम को जो है सहयोग करना चाह रहे हैं। किस तरीके करना चाह रहे हैं ये आप बताइए। तो ये वीडियो जो है मैनेजमेंट तक पहुँचाइए, एक्चुअल में वो चाह क्या रहे हैं आवाम से, ठीक है ना, और उन्हें देना क्या चाह रहे हैं और उनसे लेना क्या चाह रहे हैं। आप सच्चाई बताइए, ठीक है ना। ये दोगलेपन की बात समझ में नहीं आती। क्या रेट बढ़ गया आप बता रहे हैं जी, यूएसडीटी का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। कहाँ क्या इंक्रीज़ हो रहा है आप बताना ज़रा भाई। यहाँ पर $84 का रेट दिखा रहा है ट्रस्ट वॉलेट पे, 84 से 86 ₹2 बढ़ा, ठीक है। अब दो रुपये बढ़ने में ही जो है, ₹2 बढ़ने में ही आप जो है तो यहाँ पर इंक्रीज़ ₹2 हुआ। आप ये बताइए, जब आप विड्रॉल देते हैं तो उस पर 5% डिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको, मैं कह रहा हूँ, ₹1 महंगा मिल रहा है, ₹2 महंगा मिल रहा है, तो आवाम से आप ले भी तो रहे हैं 5%। भाई उसके पैसे पे 5% की जो डिडक्शन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। किसी ने $100 का विड्रॉल लगाया तो $5 तो आपने वैसे ही ले लिया उससे, हाँ। तो आप दे कितना रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। अगर $100 का विड्रॉल लगाया, ठीक है, तो आपने उसको कितने दिए $95, तो $5 तो आपको हो गया। फ़ीस कितनी लगी, अगर हम ₹90 से भी आपकी कैलकुलेशन लगाएं तो ₹90 से $5 की जो है ₹450 बैठती है, जबकि एक ट्रांजैक्शन करने में ₹5 से ₹6 जाता है। आप जो ₹450 एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं आवाम से, उसके लिए क्या आप विड्रॉल कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। आप वैसे अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि मेरे पास जो है 1/3 हिस्सा आपने रिज़र्व रख रखा है, तो वो रिज़र्व पैसा विड्रॉल करने में चला कहाँ गया। मेरे ये सवाल हैं, ये अब आवाम किस तरीके से मैनेजमेंट तक पहुंचाती है, उनसे कैसे डिस्कशन करती है, ठीक है। आज मैं अपनी आईडी खोल के दिखाता हूं। अब आप बताइए, मैं आवाम को, आपने तो वीडियो डाल दी, आपने नोटिफाई कर दिया,
ठीक है, आपका कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है। अगर कस्टमर केयर नंबर है तो लोग बात आपसे करें ना, आप में आपके सिस्टम में पैसा लगाया तो आपसे बात करें ना डायरेक्टली, आपका कस्टमर केयर चालू होना चाहिए ना। वो जो व्यक्ति एक बिचौलिया उससे 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 क्यों फ़ोन करे भाई? सिस्टम में आपके पैसे लगा, जवाब दे वो व्यक्ति। क्यों दे? मैं आपको ये आईडी खोल के दिखा रहा हूँ। ये मैंने अगर बात करें, मैं अपनी बताता हूँ, $51,600 का, यानी कि अगर मोटा माटी अगर कैलकुलेशन है, करीबन 50 लाख रुपए का धंधा देने के बाद भी अगर मैं आज सिस्टम के प्रति संतुष्ट नहीं हो पा रहा, पिछले 1 साल में मैं अपनी वर्थलेस अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, हैं, तो आप सोचिए कि और व्यक्ति क्या वर्थ बना रहा होगा, कैसे बना रहा होगा? तो इन्वेस्टरों के लिए रह गया। तो देखिए ये आवाज़ जो है आप लोग मैनेजमेंट के पास पहुँचिए, बाहर भाई बाहर, ये आप मैनेजमेंट के पास पहुँचाइए आवाज़, और उनसे कहिए कि भैया इसमें सुधार करें और विड्रॉल को और चीज़ों को जो है संभालें, वरना सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुले नहीं में डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद।